हाय बच्चों, विजय कुमार टीवी सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जो सूरदास के पद हैं काव्य का पहला पाठ पद्यांश नंबर 4 और पद्यांश नंबर 5 का हिंदी व्याख्या समझेंगे और पद्यांश नंबर 5 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है फिर उसको हम लोग समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग पद्यांश नंबर 4 को समझते हैं। इस पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद कर रहे हैं या हट कर रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा, और वो अपनी बातें बता रहे हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ जाऊंगा तो मुझे किसी प्रकार का डर या भय नहीं है। तो पहली लाइन बोला गया है, मैं अपनी सब गाय चरइहों, मैं अपनी सब गाय चरइहों, प्रात होत बल के संग जइहो, तेरे कहे न रहियो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरइहें, मैं घर बैठे रही हूँ, सूरदास तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दहियो। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ कि मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊँगा, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जइयो, प्रात में होता है सुबह, बल मतलब उनके बड़े भाई बलराम की बात कर रहे हैं, संग मतलब साथ में, जइहो मतलब जाऊँगा। प्रात होत जैसे सुबह हो जाएगी, बल के संग जइयो, बल मतलब बलराम के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रहियो, आपके कहने से मैं रुकूंगा नहीं। प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कहे न रहियो, जैसे ही सुबह होगी मैं चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, फिर कहते हैं मैं ग्वाल बाल और गायों के बीच में रहूँगा, नैको डर नहीं लागत, मुझे उन लोगों के बीच में थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत, कहते हैं आज न सो मतलब सोऊंगा, नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि नंद दुहाई, दुहाई मतलब कसम खाकर, कि मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ आज न सोऊंगा मतलब आज रात में मैं नहीं सोऊंगा, रैन रहूँगा जागत, पूरी रात भर मैं जागता रहूँगा। रैन मतलब होती है रात। तो कह रहे हैं आज न सोऊं नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज नहीं सोऊंगा, रैन रहूँगा जागत, पूरे रात भर मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, कहते हैं कि और सब ग्वाल हैं वो सब गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठे रहूँगा, ये मुझसे नहीं होगा। सूरदास तुम सोए रहो, अब प्रात होत जान मैं दहियो, सूरदास तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दहियो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कहती हैं तुम सोए रहो, अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दहियो, जैसे ही प्रातः होगा सुबह होगा मैं तुम्हें ज़रूर जगह दूंगी या जाने दूंगी। तो ये उम्मीद है ये पद समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा फिर कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ माता से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, प्रात होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रही हो, तेरे कहने से मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत, ग्वाल बाल और गायों के बीच में रहूंगा, मुझे वहाँ पर थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मैं नंद बाल कसम खाकर कहता हूँ नहीं सोऊंगा, रैन रहूँगा जागत, पूरी रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सारे ग्वाल वाल सब गाय चराने जाओगे और क्या मैं घर पर बैठा रहूँगा। सूरदास तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दही हो, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती तुम सो रहो कि अब सो जाओ, प्रात जान मैं दही हो, जैसे सुबह होगी मैं आपको जगा दूंगी। आइए पद्यांश नंबर 5 का हिंदी व्याख्या समझते हैं, इसका जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसे समझते हैं। इस पद में जिद कर रहे थे कि मैं गाय चराने जाऊंगा, इस पद्यांश में फिर वो कह रहे हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा,
और गाय न चराने जाने का वो अपना कारण भी इसमें बताते हैं। मैया हाव न चरई हो गाय, मैया हाव न चरई हो गाय, मतलब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। हाव न चरई हो गाय, अब मैं गाय नहीं चराने जाऊंगा। सिगरो ग्वाल घिरावत मुँह से, सारे जो ग्वाल है घिरावत मुँह से, मुझसे ही गाय को घिरा रहे हैं। मेरो पाँव पिराए, जिससे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जिससे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाल मुझसे ही गाय को घिराते हैं। मेरो पाँव पिराए, जिसके कारण मुझसे चलते चलते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो ना पतियाए पूछ बलदाहूँ, अगर आपको यकीन नहीं पड़ता है, पतियाए नहीं मतलब यकीन नहीं पड़ता, पूछ बलदाहू तो कहते हैं बलराम से पूछ लीजिए। अपनी सोह दिवाए, लेकिन ऐसे वैसे मत पूछिएगा। अपनी सो मतलब होता है कसम, सो मतलब क्या होता है कसम, अपनी कसम देकर बलराम से पूछिएगा अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी दे रिसाए, यह सुनकर माता यशोदा ग्वालकों को गाली देती मतलब गुस्से में गाली देती हैं। मैं पठवत अपनी लड़का को आवे मन बहराए, और कहती है कि मैं तो अपने बच्चे को या लड़के को भेजती हूँ आवे मन बहराए, कि जाकर अपना मन बहला आए। सूर्य श्याम मेरो अत बालक मारत ताहि रिंगाए, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि मेरे अत बालक, कि मेरे छोटे से बालक को मारत ताहि रिंगाए, उसे रिंगा दौड़ा दौड़ा कर लोग बलथक कर देते हैं या उसे मार डालते हैं, अर्थात उसे बार बार घिराने से उसको बड़ा कष्ट देते हैं। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। मैया हावना चरई हो गाय, श्री कृष्ण कहते हैं मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरो ग्वाल घिरावत में सो, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गाय को घिरवाते हैं। मेरो पाँव पिराए, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौना पतियाए पूछ बलदाहूँ, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है तो बलदाओं से पूछ लीजिएगा, बलराम से पूछिए। अपनी सौ दिवाए, अपनी कसम देकर पूछिए। ये सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए, ये सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों को गारी देती हैं गुस्से में आकर। मैं पठवत अपने लड़का को आओ मन बहराए, कहती है मैं तो अपने लड़का को भेजती हूँ कि जाए अपना मन बहलाए। सूर्य श्याम मेरो अत बालक मारत ते रिंगाए, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है मेरे छोटे से बालक को रिंगा रिंगा कर सब लोग मार डालते हैं। अब आइए पद्यांश नंबर 5 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है उसे हम लोग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, जब पद्यांश नंबर 1, 2, 3 पढ़ाया गया है तो उसमें इस प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखा दिया गया है। आप पद्यांश नंबर 1, 2, 3, 4 में पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन दो लाइनों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। मैया हवना चरइहो गाय, सिगरो ग्वाल घिरावत में सो मेरो पाए पिराए। तो क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाले मुझसे ही गाय गिरवाते हैं जिसके कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। इस लाइन थी मैया हवना चरइहो गाय, मतलब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरो ग्वाल गिरावत में सो, सारे ग्वाल मुझसे ही गाय को गिराते हैं मेरे पाँव पिराए, जिसके कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। अगला प्रश्न है गाय चराने कौन नहीं जाएगा। तो इस पद में कौन बात कर रहा है कि मैया हवना चरई हो गाय, मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो प्रश्न उत्तर है गाय चराने श्री कृष्ण नहीं जाएंगे। तो उम्मीद है इसका जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था आपको लिखा दिया गया, समझ में आ गया होगा। पद्यांश नंबर अगला 6ठा, 7वां, 8वां जो छुट्टे हुए हैं अगले भाग में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।